हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल फॉर्मूला की एक्सेल मास्टर क्लास के पार्ट 17 में। अगले पार्ट यानी कि पार्ट 16 में हमने गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा और कंपैरिजन कनेक्शन को बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा था। तो इस वाले पार्ट में हम यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर सेक्शन को और डेटा टूल सेक्शन को समझने वाले हैं। तो शॉर्ट एंड फिल्टर तो हमारा ये बेसिक वाला है, लेकिन डेटा टूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो उसको समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका शॉर्ट का, और शॉर्ट का हिंदी मतलब ही होता है छांटना। यानी कि मेरे पास जो ये डेटा है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर शॉर्ट में जाऊँगा, तो देखिए मेरे प्रिंसिपल ने मुझे मांगा है हिंदी के लिए, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ हिंदी को ऐड किया है। तो देखिए शॉर्ट कैसे करना चाहते हो, नेम के बेसिस पे या हिंदी के बेसिस पे। तो मैं यहाँ पर हिंदी पे करूँगा, फिर यहाँ पर सेल वैल्यूज रहने दूंगा क्योंकि मेरा यहाँ पर हिंदी में मार्क्स यानी कि वैल्यूज है। फिर यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, उसकी जगह मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए अमित ने यहाँ पर हिंदी में 95 लिया है, ईशा ने 90 लिया है। इस वजह से अमित पहले आ चुका है, ईशा बाद में आया है। तो ऐसे करके आप अपने स्टूडेंट का कोई भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स देखना चाहते हो, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे आप शॉर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद का दूसरा ऑप्शन है आपका फिल्टर का। तो फिल्टर को समझने के लिए मैंने अपना डेटा ले लिया है। तो देखिए मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर एक एक कॉलम में अलग अलग फिल्टर लग के आ चुका है। जैसे मैं प्रोडक्ट में जाऊँगा तो देखिए प्रोडक्ट का लगेगा, क्वांटिटी में जाऊँगा तो क्वांटिटी का, सेल्स पर्सन में जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर सेल्स पर्सन का आ जाएगा। तो आप जिस किसी का भी फिल्टर लगाना चाहते हो उस किसी का भी फिल्टर लगा सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर रीजन का फिल्टर चाहिए, सिलेक्ट में जाऊँगा, फिर यहाँ पर साउथ वाले में जाऊँगा और ओके कर दूँगा। तो देखिए साउथ में यहाँ पर 3 नाम आ चुके हैं, पावना, फरा और जतिन। और इसी फिल्टर को अगर मुझे क्लियर करना है तो यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको रीअप्लाई करना है तो वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो देखिए मेरा डेटा पहले जैसा था वैसा आ चुका है। तो इसके बाद का ऑप्शन है आपका एडवांस का। एडवांस का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पर फिल्टर तो कर लिया था, लेकिन उसको आप कहीं दूसरी जगह पर भेजोगे तो वो डेटा आपका गायब हुआ था, डिलीट नहीं हुआ था। लेकिन आप एडवांस फिल्टर की मदद से जिस किसी का भी फिल्टर लगाओगे उसको दूसरी सीट में अगर कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पर पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर एडवांस में जाऊँगा तो देखिए मुझे यहाँ पर नया पॉपअप मिल जाएगा। उसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, फिल्टर द लिस्ट इन द प्लेस और कॉपी अनदर लोकेशन। तो मुझे कॉपी करना है तो मैं यहाँ पर कॉपी पे जाऊँगा। फिर यहाँ पर मुझे रेंज सिलेक्ट करने के लिए बोला है तो मैं यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने अपनी रेंज सिलेक्ट की हुई है। फिर यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज पूछा है तो मुझे देखिए साउथ का चाहिए, तो मैं यहाँ पर रीजन और साउथ को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मेरा यहाँ पर आ चुका है। फिर कॉपी कहाँ करना चाहते हो वो आपको दिया गया है, तो मैं यहाँ पर कॉपी करना चाहता हूँ। अगर आप दूसरी सीट में करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर जैसे ही मैं ओके पे करूँगा तो देखिए मेरा साउथ का जितना भी डेटा था वो यहाँ पर कॉपी होके आ चुका है। तो एडवांस का यूज़ बहुत ही यूज़फुल है, इसका इस्तेमाल आप 1-2 बार करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे। तो चलिए हमारा शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन खत्म हो चुका है। इसके बाद का है आपका डेटा टूल्स का। डेटा टूल्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे टेक्स्ट टू कॉलम है, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट और डेटा मॉडल। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम को समझने के लिए मैं अपना डेटा ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये डेटा ले लिया है, लेकिन मैंने डेटा इंटरनेट से लिया है, तो मेरा ये डेटा एक ही सेल में आया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, चिराग पटेल पूरा आ रहा है। ईशान सिंह में जाऊँगा तो देखिए पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, लेकिन मुझे इनका नाम और उनकी कास्ट मुझे अलग अलग करनी है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो देखिए मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर नया पॉपअप मिल जाएगा, जिसमें एक बार फिर से मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पर आपको डिलिमीटर दिया गया है कि आप टैब से करना चाहते हो, सेमी कॉलम से, कॉमा से, स्पेस से। तो हमारे डेटा में आप देख सकते हैं अमित के बाद स्पेस है, उसके बाद कुमार है। तो मैं यहाँ पर स्पेस को क्लिक करूँगा, पहले से यहाँ पर किया हुआ है क्योंकि इसने ऑटो सिलेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ पर मैं नेक्स्ट में जाऊँगा तो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया अमित पहले कॉलम में आएगा, कुमार दूसरी कॉलम में आएगा। फिर यहाँ पर मैं जैसे ही फिनिश करूँगा
तो देखिए मेरा यहाँ पर अमित आया है और कुमार आया है, यानी कि अमित पहले कॉलम में और कुमार दूसरी कॉलम में। तो ऐसे करके आप टेक्स्ट टू कॉलम का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का दूसरा ऑप्शन है आपका फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल को समझने के लिए मैं दूसरा डेटा ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मेरा दूसरा डेटा आ जाएगा। तो देखिए मैंने फ्लैश फिल समझाने के लिए आपके लिए डेटा लिया गया है। तो देखिए नंबर है, फॉर्मेट है और स्क्वायर है। तो मान लीजिए मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूँगा, इस वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, एक बार फिर से इसी सेल को सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से ड्रैग डाउन करूँगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन मेरे लिए आ जाएगा, क्योंकि मेरा ये ऑटो सिलेक्ट है, यानी कि ऑटो फिल है। तो ये वाला आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मेट कहाँ से आया वो मुझे जानना है। तो मेरा यहाँ पर फ्लैश फिल का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं यहाँ पर 1x1 ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर नीचे जाऊंगा। तो मुझे इसी फॉर्मेट को यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा, 2x2 3x3 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखने में आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन करूँगा। तो देखिए मेरा डेटा आ चुका है, लेकिन ये सीरीज में आया है। लेकिन मुझे इसको फ्लैश फिल में करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो देखिए मैं इस पूरे डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर फ्लैश फिल का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर 1x1 2x2 3x3 आ चुका है। तो ऐसे करके आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट की का यूज़ करना चाहते हो तो Ctrl+E कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है आपका ऊपर में यहाँ पर फ्लैश फिल, वहाँ पर क्लिक करोगे तो भी आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है आपको, 1x1x1 3 बार क्यों किया, मैंने यहाँ पर क्यूब लिया है। तो यहाँ पर ऐसे करूँगा, फिर यहाँ पर एक बार फिर से मैं ड्रॉप डाउन करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर फ्लैश फिल कर दूँगा। तो देखिए मेरा फॉर्मेट जो स्क्वायर में था वो भी यहाँ पर क्यूब में आ चुका है। तो ऐसे करके आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद का ऑप्शन है आपका डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन को समझने के लिए दूसरा डेटा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये डेटा लिया हुआ है, तो मेरा यहाँ पर नाम और फ़ोन नंबर दिया गया है। तो डेटा वैलिडेशन की मदद से आप किसी भी सेल को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसका क्राइटेरिया ये है। तो जैसे मेरा यहाँ पर फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर आपका हमेशा 10 डिजिट में होता है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर पूरे इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एलो में। एलो में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ लेना है, क्योंकि हमारा टेक्स्ट लेंथ यहाँ पर एक ही है। तो मैं यहाँ पर मिनिमम में जाऊँगा तो 10 लिखूँगा, मैक्सिमम में जाऊँगा तो 10 लिख दूँगा, फिर यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा। तो देखिए मेरा डेटा यहाँ पर 10 ही डेटा में है, लेकिन मैं उसको चेंज करके यहाँ पर 4-5 डिजिट पे करना चाहूँगा तो नहीं होगा। मैं यहाँ पर जैसे ही एंटर करूँगा तो आपको यहाँ पर एरर मिल जाएगा। एरर में आपको लिख के आ जाएगा, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब है कि आपने जो वैल्यू डाली है वो डेटा वैलिडेशन से रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो आपका ये वाला एरर आ चुका है। लेकिन आप इस वाले एरर को चेंज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ पर वापस जाऊँगा, फिर यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा। तो देखिए आपको यहाँ पर एरर अलर्ट मिल रहा होगा। वहाँ पर जैसे आप जाओगे तो आपको यह क्रॉस वाला भी मिल जाएगा, स्टॉप भी मिल जाएगा। टाइटल आप डालना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका जो लिख के आया था उसकी जगह दूसरा कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। और यहाँ पर एरर मैसेज आप डालना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, नंबर शुड बी इन 10 डिजिट्स। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फिर यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं कम नंबर वाला डालूंगा। तो देखिए आपका एरर यहाँ पर आ चुका है, नंबर शुड बी इन 10 डिजिट्स। तो ऐसे करके आप किसी भी जगह पे वैलिडेशन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। जैसे आपका क्राइटेरिया एज हो, डेट हो या कोई भी आपका क्राइटेरिया हो, तो डेटा वैलिडेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसके बाद का ऑप्शन है आपका कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट का यूज मल्टीपल शीट के डेटा को मर्ज करने के लिए होता है। तो मैं आपको सिखाने के लिए, जैसे यहाँ पर लिया गया है, आपका जनवरी का डेटा है, फरवरी का डेटा है और मार्च का डेटा है, लेकिन आपका नेम एक है और उनकी सेल्स अलग अलग है। तो मुझे उनको मर्ज करना है, कंसोलिडेट करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो देखिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर नया शीट ले लेता हूँ और यहाँ पर कंसोलिडेट में जाऊँगा। तो देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आप फंक्शन से करना चाहते हो। फंक्शन में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपने यहाँ पर एम्प्लॉय का सैलरी सम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सम के साथ जाऊँगा। फिर आपको यहाँ पर दे रहा है कि रेफरेंस क्या है, तो मैं यहाँ पर जनवरी में जाऊँगा और इस वाले डेटा को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पर ऐड में जाऊँगा, फिर फरवरी में जाऊँगा,
वैसे सेम टू सेम यहाँ पर फरवरी में भी मैं कर दूंगा। एक बार फिर से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ऐड कर लिया। फिर यहाँ पर मार्च में जाऊँगा। मार्च में भी सेम टू सेम मैं जनवरी और फरवरी जैसा करना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ पर मार्च में भी कर लिया है। फिर यहाँ पर इसको भी मैं ऐड कर लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा यूज लेबल्स इन टॉप रो, यानी कि आपका सेल्समैन और उनका सैलरी जो दिया गया था वो आपको लेना है, और लेफ्ट कॉलम जो उनके नाम है वो भी आपको लेना है। तो यहाँ पर दोनों को मैं टिक करके रखूँगा। फिर यहाँ पर मैं ओके जैसे ही करूँगा तो देखिए यहाँ पर अमित का 48,000, नेहा का 55,500 आ चुका है। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखाने के लिए, जैसे जनवरी में 15,000, फरवरी में 16,000 और मार्च में 17,000 है। तो जैसे मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूँगा 15 + 16 + 17, तो देखिए आपका 48,000 आया है। तो आप अपनी शीट में जाकर देखोगे तो आपका अमित का भी 48,000 है। तो ऐसे करके आप कोई भी शीट के डेटा को मर्ज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो कंसोलिडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके बाद का ऑप्शन है आपका डेटा मॉडल। डेटा मॉडल में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, मैनेज डेटा मॉडल, 3D मैप और रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बेसिस पे अब मैनेज डेटा मॉडल में जाएंगे। तो रिलेशनशिप को समझने के लिए मैं यहाँ पर दूसरी शीट पे चला जाता हूँ। जैसे मैं ये वाली शीट पे चला गया हूँ तो देखिए आपका आईडी, सेल्समैन और डे प्रेजेंट है, और उनकी सैलरी यहाँ पर दूसरी शीट में है। तो मुझे इन दोनों को यहाँ पर इकट्ठा करना है, यानी कि इन दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर रिलेशन बनाना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अटेंडेंस में आपको यहाँ पर 20-22 वो वाला मिल जाएगा, और सैलरी में यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो रिलेशनशिप को समझने के लिए सबसे पहले आपका डेटा यहाँ पर टेबल में होना चाहिए। तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आपको एक चीज़ कंफर्म रखनी है कि माय टेबल इज हेडर्स, आपका टिक होना चाहिए, और यहाँ पर ओके कर दूंगा। फिर यहाँ पर सैलरी वाले में जाऊँगा, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। एक बार फिर से यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा, टेबल में जाऊँगा, और एक बार फिर से मैं कंफर्म करूँगा और ओके करूँगा। तो देखिए मेरा दोनों का दोनों डेटा यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर इस वाले को सिलेक्ट करके रखा है। फिर यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाऊँगा और यहाँ पर पिवट टेबल को ओके करूँगा। तो देखिए टेबल रेंज आपका 3 नंबर का आ चुका है, लेकिन मुझे 4 नंबर को भी ऐड करना है, क्योंकि मुझे उन दोनों का रिलेशन बनाना है। तो आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा, चूज वेदर यू वांट टू एनालिसिस मल्टीपल टेबल्स। उसको मैं यहाँ पर टिक करूँगा। तो मेरा यहाँ पर 4 नंबर का मुझे ऐड करना है, तो उसको मैं कर सकता हूँ, यानी कि जो मेरा सैलरी वाला डेटा है उसको ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल 3 दिखेगा, लेकिन आपको टेबल 4 भी ऐड करना है। तो कैसे कर सकते हो? तो आप एक्टिव के बगल में यहाँ पर ऑल में जाएंगे तो आपको टेबल 4 मिल जाएगा। उसको आप कनेक्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो आप राइट क्लिक करोगे और शो इन एक्टिव टैब वहाँ पर क्लिक करोगे। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो दोनों ही टेबल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मैं अपने डेटा को यहाँ पर मर्ज करना चाहता हूँ, दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ, उनका रिलेशन देखना चाहता हूँ। तो मेरा यहाँ पर दोनों टेबल में आईडी यहाँ पर सेम है। तो मैं यहाँ पर आईडी को सिलेक्ट करूँगा, और टेबल 3 में से मुझे यहाँ पर प्रेजेंट डेट चाहिए, और टेबल 4 में से मुझे यहाँ पर सैलरी चाहिए। तो दोनों को यहाँ पर रिलेशन बनाना है। तो आपका यहाँ पर पिवट टेबल आ जाएगा, लेकिन अच्छे से नहीं दिख रहा। तो मैं आईडी को यहाँ पर रो में ले सकता हूँ, तो मेरा डेटा पहले जैसा आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर कोई गलती दिख रही होगी, जैसे आपका सम ऑफ सैलरी है वो सब के सब में यहाँ पर एक जैसा है। आप यहाँ पर जाके ऑटो डिटेक्ट करोगे तो आपका ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा और आपका डेटा जैसे है वैसा हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पर डेटा मॉडल में जाकर रिलेशनशिप में जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर नया मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कोने में जाएंगे तो आपको सबसे पहला न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको टेबल मिलेगा। टेबल आपको 4 नंबर करना है, और आपका कॉमन कॉलम यहाँ पर कौन सा है? तो मेरा यहाँ पर आईडी वाला है, तो मैं आईडी सिलेक्ट करूँगा। और किसके साथ करना है? तो मुझे 3 नंबर के साथ करना है। आईडी आपका यहाँ पर प्राइमरी है, यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। तो देखिए मेरा यहाँ पर टेबल 3 और टेबल 4 यहाँ पर रिलेशन में आ चुका है। फिर यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो ऐसे करके आप अपने दोनों टेबल को कनेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद का अगला ऑप्शन है आपका डेटा मॉडल में जाएंगे तो मैनेज डेटा मॉडल है, वहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपका पावर क्वेरी खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपका डेटा कहाँ पर कनेक्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। आप डायग्राम व्यू में जाकर देखेंगे तो आपका टेबल 4 और टेबल 3 कनेक्टेड है, और कैसे कनेक्टेड है वो आपको यहाँ पर बीच में मिल जाएगा। तो देखो आपका आईडी नंबर हाईलाइट हो जाएगा, तो आईडी से आपका डेटा यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसे करके आप मैनेज डेटा मॉडल का यूज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कौन सा कहाँ पर कनेक्टेड है।
और बाकी ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा एडवांस है तो मैं उसको स्किप करना चाहूँगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पर डेटा मॉडल समझाना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर आया था। तो दोस्तों ये थे एक्सेल के डेटा टैब के शॉर्ट एंड फिल्टर एंड डेटा टूल्स के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स। आपको कौन सा फीचर सबसे यूजफुल लगा नीचे कमेंट में लिखना मत भूलना। और अगर आप एक्सेल मास्टर बनना चाहते हो तो हमारी फुल प्लेलिस्ट जरूर चेक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक्सेल सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।